ये सुशासन भाव के राज में वो कह रहे हैं गरीब गुरबा की हम हिफाजत करते हैं, यही हिफाजत है गरीब गुरबा। देख लीजिए इस बच्ची को अपने घर में ये क्या ढूंढ रही है। ये देख लीजिए तमाम जो बच्चे हैं, इस बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। सब कुछ जल गया, राशन पानी सब जल गया। बात ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है, देख लीजिए इस बच्ची को, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का। इससे पहले क्या कर रहे थे? आज ये गरीब गुरबा मेहनत करके अपना घर बनाया था, डेली मजदूरी करके घर बनाया। शासन भी जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, नेता भी अपनी रोटियां सेकने के लिए आ गए हैं, लेकिन इन गरीबों का कितना भला हो पाएगा इस कार्रवाई से और नेताओं के यहाँ आने से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए अभी हम मौजूद हैं नवादा जिला के ददौर गांव में। इस गांव में बीती रात्रि जो है दबंगों के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। महादलित परिवार के करीब 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। अभी हम कैमरामैन से कहेंगे हमारे चारों तरफ जो तस्वीरें हैं वो दिखा दीजिए, किस तरह से जो है महादलित परिवारों के उजड़े हुए आशियाने आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, जली हुई झोपड़ियां, आपको जले हुए सामान, जले हुए बर्तन। सुनने में आया है कि यहाँ पे कई मवेशी जल कर राख हो गए। सारा का सारा जितना भी झोपड़ी, यहाँ पे जितने भी आशियाने थे वो जल के जो है राख हो गया है। चारों तरफ जहां नजर घुमाइएगा आप, सामान जो है बिखरा हुआ है, झोपड़ियां जली हुई हैं। झोपड़ियों को नजदीक से जला दीजिए। देखिए यहाँ पे शायद ये किसी पक्षी का पिंजरा था, पिंजरा भी जल गया, सुग्गा था। काफी लोग का यहाँ पे क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ मकान कहाँ पर ही बिघा? आप लोग देखने आए हैं? आप लोग यहीं के हैं? नहीं, क्या हुआ था यहाँ पता है? हम लोग कुछ नहीं जानते हैं? हम लोग गाँव दूसरा है। अच्छा दूसरा गांव है। अच्छा सब लोग बरही बिघा के हैं। यहाँ के कौन कौन लोग हैं? यहाँ के देखिए महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ। शायद सुनने में आया है कि यहाँ पे जमीनी विवाद जो है वो चल रहा था। इस जमीन को लेकर के, ये पूरी जमीन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जमीन जो है सरकार का है और इसी जमीन पर कब्जे को लेकर के जो है विवाद चल रहा था। क्या हुआ था यहाँ रात में, ये बताइए। हैं? क्या हुआ था रे बाबू? लड़ाई हुआ था। क्या, कौन आया था? नंदू पासवान हाँ। कहा था कि हम लोग के जमीन पर तुम लोग कब्जा कर रही है। अब आई सो हरास हरास मारने लगी सबके टालियन। और कहता है कि जमा जमा लड़की सब छेकना। और सब हम लोग भागे थे, उन्हें आए कवाड़ी लगाए, सोचे कि दुपट्टा लिए और नहीं ले पाए तो चल गए। सब जल गया तुम्हारा भी झोपड़ी? हाँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दबंग आए, दबंगों ने गोलियों की बौछार कर दी और उसके बाद जो है सारी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये नीतीश कुमार का सुशासन का राज है और सुशासन के राज में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहां से बर्दाश्त करने के लायक है, आप ही बताइएगा। क्या नाम है आपका? उनको फुलवा देवी। क्या हुआ था रात में यहाँ पे? रात में यहाँ पर गोली चढ़ रहा है, पेट्रोल लेके छिड़ दिया है, सबके झोपड़ा में आग लगा दिया है, सब भागने लगना है। सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया है। कितना झोपड़ी में आग लगा था? सब लगो 20 घर ले जल गए। झोपड़ा जो फूस वाला है जैसा 20 घर जल गया। सब कुछ जल गया, राशन पानी सब जल गया। जकड़ी सब मुर्गी तो बकरी पशु भी जल गया। देखो जाके तोरा नहीं विश्वास हो तो जाओ देखो। देखिए यहाँ पे सारा जो है मवेशी जो परिवार लोग पाल के जो रखते थे, वहाँ पे सारा जो है जल के राख हो गया। किस तरीके की जो ये घटना हुई है आप देख सकते हैं, कितनी विभत्स घटना है। इस तरह से किसी के आशियाने को उजाड़ देना कहाँ तक सही है? नीतीश कुमार के राज में, तो नीतीश कुमार के राज में जो है, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन के राज में इस तरह की घटनाएं जो है। हाँ देखिए यहाँ पे सीपीआई के कुछ लोग जो हैं आए हुए हैं। हाँ क्या नाम है चाचा? पारसनाथ कुमार हमारे जिला मंत्री हैं, उनसे लीजिए। अच्छा हमारे जिला मंत्री है जयनंदन प्रसाद सिंह। जयनंदन प्रसाद सिंह जी सर। हाँ सीपीआई से। सीपीआई के हैं। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर घूम जाइए। विधायक जी भी हैं सीपीआई के। अच्छा सीपीआई के नाम वो है सूर्यकांत पासवान। सूर्यकांत पासवान विधायक हैं। हाँ सूर्यकांत पासवान सीपीआई के हैं। सर क्या मुआयना किया अभी आपने यहाँ पे? यही तो देख रहे हैं
यहाँ जो गरीबों के घर को उजाड़ा गया है, जलाया गया है, ये सुशासन बाबू के राज में वो कह रहे हैं कि गरीब गुरबा की हम हिफाजत करते हैं। यही हिफाजत है गरीब गुरबा का। आज ये सारे बेघर हो गए हैं, ये कहाँ रहेंगे? ये बहुत दुखद बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बैठे हुए केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको कहना चाहते हैं, आप जो कहते हैं हम गरीबों की बात करते हैं, आज आकर आप देखिए क्या हाल है यहाँ नवादा के अंदर। यहाँ के गरीब गुरबा जो घर बना करके रह रहा है, उनके घर को किस तरह उजाड़ा गया, उनके गुंडों के द्वारा, भाजपा के गुंडों के द्वारा ये काम किया गया है। इसमें कतई संदेह नहीं, भाजपा के गुंडों के द्वारा किया गया है, इसमें कतई संदेह नहीं है। ये वही सब जो जमीन हड़पने के ख्याल से हमारे तमाम गरीबों को उजाड़ा गया है। मेरा डायरेक्ट आरोप है। क्या मांग है सरकार? मांग है इन सब लोगों को जो क्षति हुई है इसकी मुआवजा हो और तमाम गरीबों को कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। यही सभी को पक्का मकान मिले, यही मांग हम करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हम विधायक दल के नेता हैं और विधानसभा में कृषि उद्योग विकास समिति के हम सभापति। हम मांग करते हैं और हम कमेटी की बैठक करेंगे, उस बैठक में भी हम इस सवाल को रखेंगे। आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ महीनों से बिहार में क्राइम का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? कुछ दिन से नहीं, जब से ये डबल इंजन की सरकार है, बिहार में आम आवाम कोई सही नहीं है। खास करके हमारे दलित महादलित की जो दशा है, दुर्दशा है, लोगों को सरेआम रोड पर हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं। अब विधि व्यवस्था की आप बात करते हैं, विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज बिहार के अंदर है ही नहीं। अफसरशाही चरम सीमा पर है। सब सरेआम गोलियां चल रही हैं, सरेआम गोलियां चल रहा है, हत्याएं हो रही है और पेट्रोल छिड़क करके आग के हवाले गरीब के जो आवास है उसको किया जा रहा है। कहाँ हमारे ये बच्चे जो रो रहा है सभी जगह, वो कहाँ जाएंगे इस बरसात में, कहाँ जाएंगे? क्या अभी तो देख रहे हैं इनके पूरे आला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुंचे हुए, रोजाना मेहनत। इससे पहले क्या कर रहे थे? आज ये गरीब गुरबा मेहनत करके अपना घर बनाया था, डेली मजदूरी करके घर बनाया। और प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, आज आकर के देखना चाहिए। वो कहे थे हम 2022 में तमाम गरीबों को पक्का मकान देंगे। आज कहाँ है उनका घोषणा? आज हमारे गरीब को झोपड़ी में आग लगा दिया। आज हमारे गरीब बेघर हो रहे हैं। काफी दुखद बात है। हम लोग आंदोलन करेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, कह रहे हैं खेत मजदूरी के अध्यक्ष, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, महामंत्री। हाँ, मेरा नाम जानकी पासवान है। और यह जब रात में ही मैं सुना, जी, बहुत दुखद घटना है। जितना भी निंदा किया जाए कम है। और आजकल दलितों पर अत्याचार बढ़ गया। दलित महादलित पर बिहार के अंदर में खास करके जहां भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित है सरकार में, अत्याचार बढ़ गया है। और एक अभी यह बात जो बिहार के अंदर में जो सर्वे चला, सरकार ने चलाया कि सर्वे करेंगे, तो गरीबों के उजाड़ करके या कब्जा जमीन करे भूमि माफिया जो है वह बड़े पैमाने पर यह काम कर रहा है। कई जगहों पर ऐसा है कि हम गरीबों को उजाड़ दे और जमीन हम कब्जा कर ले और फिर सर्वे में हमारा नाम हो जाएगा, हम सर्वे करा लेंगे। यह बिहार के अंदर में चल रहा है और यह सरकार अक्षम है। यह सरकार गरीबों को बसाने के नाम पर जो घर द्वार मिला है उसको उजाड़ रहा है बहुत सा। यह सरकार अक्षम है। आज नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के बैठक किए और सभी आला अफसर को भेज दिए, लेकिन घर कैसा है यह कभी नहीं देखे नीतीश कुमार और उसका अफसर और यहाँ के कलेक्टर और बीडीओ। यह जो कल्याणकारी योजना है वो कहाँ जा रहा है? चलिए देखिए, आज कहाँ जा रहा है? इस सबके घर क्यों नहीं बना? इस सबके फूस के क्यों घर है? इस सबके
पर्चा मिला कि नहीं हम लोग पूछेंगे, इसको बास्केट पर्चा मिला था कि नहीं। चलिए देखिए, विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार की जो है पूरी तरह से नाकामी है। महादलित परिवार को बास्केट पर्चा देने की बात हो रही है। देखिए, सरकार की ओर से भी तमाम तरह की कार्रवाई घटना के बाद की जा रही है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं, डीएम, एसपी, सभी घटना स्थल पर मौजूद हैं। सरकार के भी जो है प्रतिनिधि वो घटना स्थल पे आए, मुआयना किए और कार्रवाई की बात की जा रही है। अपराधियों को गिरफ्तार करने की भी बात की जा रही है। कुछ अपराधी को गिरफ्तार किया भी गया है प्रशासन के द्वारा, लेकिन बात ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है, देख लीजिए इस बच्ची को, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का। इस बच्ची को देख लीजिए, इसका पूरा आशियाना जल गया। अब इस जले हुए आशियाने से जो है ये बच्ची अपना सामान ढूंढने के लिए निकली है और देख रही है कि मेरा सामान सब कहाँ गया। देख लीजिए इस बच्ची को अपने घर में ये क्या ढूंढ रही है। ये देख लीजिए, तमाम जो बच्चे हैं, इस बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। ये बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। पूरा जो है सामान देख लीजिए किस तरीके से जो है बिखरा हुआ यहाँ पे है। पूरा जो है इन लोगों का आशियाना जो है उजड़ गया है। सवाल यही उठता है, सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने, हम मानते हैं प्रशासन कार्रवाई कर रही है, घटना के बाद प्रशासन दोषियों को पकड़ करके जल्द से जल्द जेल में भेज देगी, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती है कि पहले ही इस तरीके की घटना को रोक दिया जाए। ऐसा नहीं है, गोली की आवाज़ सुनी है, बगल में नवादा टाउन है, प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट होती है, गोली चलती है और जो है पेट्रोल छींट करके जो है यहाँ पे सभी घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है। सवाल यही है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव में देखिए अब इस घटना को लेकर के जो है होगा, प्रशासन भी जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, नेता भी अपनी रोटियां सेकने के लिए आ गए हैं, लेकिन इन गरीबों का कितना भला हो पाएगा इस कार्रवाई से और नेताओं के यहाँ आने से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप और हम जानते भी हैं कि कितना भला इन गरीबों का पक्ष और विपक्ष के नेता कर सकते हैं।